साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अदब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी पार्टियों के आला रहनुमा लोकसभा इंतखाबात में अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में जलसों और रोड शोज में कर रहे हैं शिरकत। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को उधमपुर में चुनावी रैली से करेंगे खिताब। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज श्रीनगर कुरान शरीफ का 150 साल पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट बहाल करने में मसरूफ। NCERT की तरफ से अपने तालीमी मवाद के कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में एक एडवाइजरी वार्निंग जारी। और वादी कश्मीर के खेतों में खिले तिलहन के फूल सयाहों के लिए बाइस कशिश। अब खबरें तफसील से। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमा लोकसभा इंतखाबात में अपने अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसे और रोड शोज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को उधमपुर में एक सियासी रैली करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 10 अप्रैल को कुठवा में एक जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी जम्मू डिवीजन में लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों की हिमायत में जलसों से खिताब करने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर और जम्मू लोकसभा सीटों के लिए पहले दो मरहलों में 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने उधमपुर लोकसभा सीट 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को खड़ा किया है। उनका मुकाबला 2 मरतबा के मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह से है। जम्मू में बीजेपी ने जुगल किशोर शर्मा को फिर से टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अपने कारगुजार सदर रमन भल्ला को मैदान में उतारा है। नाज़रीन, खबरें जारी है, पहले ये वक्फा। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिलफोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग, डॉग बंगला खनबल, कोकरनाग, बिजबिहाड़ा, अशमुकाम, अचबल और डूरू में पोलिंग और प्रिजाइडिंग अफसरों के लिए EVM और VVPAT की तरबियत के प्रोग्रामों का इनेकाद हो। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद आने वाले इंतखाबात को आसान तरीके से अंजाम दिलाना है। दूसरे दौर की इस तरबियती प्रोग्राम की क़यादत जिला इलेक्शन अफसर अनंतनाग SF हामिद ने की। इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान पोलिंग और प्रिजाइडिंग अफसरों को चुनाव से मुतल्लिक उनके काम के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की गई। जम्मू कश्मीर UT में सभी राय दहंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफ़ी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज़्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। फर्स्ट टाइम एलिजिबल फॉर वोटिंग और वोट देना बहुत ही अच्छा काम होता है हर एक जो कॉमन पीपल है उन सब के लिए, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट चूज़ कर सके और वो
इतने अच्छे हो, जब हम घर से बाहर निकलेंगे हर एक और वोट डालेगा तो हम उससे अच्छा से कैंडिडेट चूज कर सकते हैं जो कि हमारे फिर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए काम आ सके, जो कि हमें बेसिक नीड जो है सब सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो फुलफिलमेंट हो जाए। बहुत खुशी है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। बहुत खुशी है कि मुझे मौका दिया जा रहा है वोट डालने का, क्योंकि इससे एक जिसको हम डालेंगे, मतलब जो हम करेंगे, लीडर चुनेंगे अपने लिए, उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। वो एक ईमानदार होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए, जो हमारा पीपल्स की ख्वाहिशें कल सुने, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कहा है कि वो चुनावी इत्तेहाद के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तीन पार्लिमानी निशस्तों पर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग के फैसले का ऐलान आज कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से कहा है कि वो आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए उस उम्मीदवार के हक में वोट दें जो जमहूरियत की पासदारी करना जानता हो। श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर शुमाली जोन के पार्टी वर्करों और लीडरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर की वहदत, शनाख्त और मजहबी हम आहंगी को बचाने के असूलों पर काम करते रहें। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कुछ लोग उन्हें पार्लियामेंट में देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उन्हें अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लोगों पर पूरा भरोसा है और वो उन्हें हमेशा साथ देते रहेंगे। महबूबा मुफ्ती ने आज बिजबिहाड़ा में कायम मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार का भी दौरा किया। करमुला त्राल में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार वहीदुर्रहमान परान ने की। इस मौके पर पार्टी के दीगर कई लीडरान भी मौजूद थे। वहीदुर्रहमान परान ने इस मौके पर पीएजीडी में अंदरूनी तकसीम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। जम्मू में आज नकॉड की यूटी लेवल एपेक्स कमेटी की 9वीं मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने की। मीटिंग का मकसद जम्मू कश्मीर में मंशियात के कारोबार और इसकी सप्लाई पर काबू पाने के लिए मुश्तरका लाही अमल अपनाना है। मीटिंग में कई आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने माजी में हुई मीटिंग के दौरान दी गई हिदायत पर अफसरान की तरफ से की गई अमल के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस समाजी बुराई का पहला शिकार हमारी नौजवान पौध है। उन्होंने मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इन दिनों कुरान शरीफ का 150 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को बहाल करने के काम में लगा है। इस सेंटर ने कुरान शरीफ का यह नुस्खा, जो कि 1294 हिजरी का है, श्रीनगर के एक कुंबे से हासिल किया है। बताया जाता है कि यह नुस्खा इस फैमिली के पास काफी वक्त से था और ये उनकी प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है। इसके बारे में बताते हुए इंटैक J&K चैप्टर लालचौक श्रीनगर के कंजर्वेटर इमरान अली ने कहा कि इंटैक इस नुस्खे की तवारीखी अहमियत के मद्देनजर इस पर काफी बारीक बीनी से काम कर रहा है। ये कुरान शरीफ बिल्कुल कलमी नुस्खा है जो हाथ से लिखा गया है। वो तकरीबन जो इस पे डेट लिखा हुआ है वो 1294 AH लिखा है, तो तकरीबन 150 साल पुराना है ये कलमी नुस्खा। अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे इस सेंटर में, एक एक करके उसके फोलियोज को हम कंजर्व कर रहे हैं और उस ट्रीटमेंट में जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम उन फोलियोज का कर रहे हैं उनमें हम कंजर्वेशन मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो नॉन एसिडिक पेपर है। तो हमारे पास कोई भी आ सकता है जिनके पास अपना पुराना कलेक्शन हो, चाहे वो प्राइवेट कलेक्शन में हो या पब्लिक रिपोजिटरी में हो। बस यही है कि वो पुराना होना चाहिए, मोर देन 70 ईयर ओल्ड, और हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। NCERT ने अपने तालीमी मवाद के कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में एक एडवाइजरी वार्निंग जारी की है। इसने कहा है कि कोई भी फर्द या इदारा अगर कॉपीराइट की इजाज़त हासिल किए बगैर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए NCERT की किताबों के मवाद शाया करेगा, उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तालीमी इदारे ने लोगों से जोर देकर कहा कि वो इस तरह की किताबों को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इसने खबरदार किया है कि ऐसी किताबों के मतन हकीकी एतबार से गलत हो सकते हैं। इसने यह भी मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स के इल्म में सरका की हुई इस तरह की किताबें आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो फौरी ईमेल के जरिए pdncert.nic.in पर इतला दें।
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने बांडीपुरा के झीली वलर में मेहमान परिंदों का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर रखी है। महकमे ने गैर कानूनी तौर आबी परिंदों का शिकार करने वाले अफराद से 11 पेंट गन जब्त किए हैं। इसके अलावा महकमे ने कई ऐसे दीगर आलात भी बरामद किए हैं जिनकी मदद से ये अफराद मेहमान परिंदों का शिकार करते हैं। बांडीपुरा के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने अब वलर लेक पर पूरी तरह अपनी चौकसी बढ़ा दी है। वाज़ेह रहे कि इस झील में आने वाले आबी परिंदे कुछ खुदगर्ज अनासर का शिकार होते रहते हैं। ईद उल फित्र की आमद के साथ ही वादी भर के बाजारों में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ईद की खरीदारी के लिए वादी के मुख्तलिफ बाजारों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। बच्चों में ज्यादा ही खुशी देखने को मिल रही है और वो अपने वालिदैन के साथ बाजारों में नए नए मलबूसात और खिलौने वगैरह तलाशते दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर शहर के बाजारों में भी ऐसा ही रश देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा रखी हैं और इस तरह की चीजें ग्राहकों को मैसर रखी जा रही है। ड्रग एंड फूड कंट्रोल महकमे की फूड सेफ्टी विंग ने आज शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर शगुफ्ता जलाल की क़यादत में बाजारों का दौरा करने वाली टीम ने शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों में गंदे तरीके से रखी गई खाने पीने की कई चीज़ों को मौके पर ही ज़ाया किया। टीम ने बेकरी और दीगर खाने पीने की चीज़ें रखने वाले दुकानदारों से कहा कि वो सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट ने साल 2023-24 के दौरान गरीब और मुस्तहिक कुंभों के बहबूदी के तालीमी और बाज़ाबादकारी प्रोग्रामों पर लगभग 256 लाख रुपए खर्च किए हैं। JKYF के तर्जुमान ने कहा है कि यह रकम ऐसे कई प्रोग्रामों पर खर्च की गई है और इन प्रोग्रामों की बदौलत हजारों यतीमों और बेवा ख्वातीन को काफ़ी फ़ायदा मिला है। उन्होंने कहा कि इसी तरह विडो वेलफेयर प्रोग्राम के तहत 73 लाख रुपए खर्च किए गए, जिससे 1100 बेवा ख्वातीन को मदद मिली है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ खेतों में आज कल तिलहन के फूलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। इन फूलों की ये खूबसूरती वादी आने वाले सयाहों को अपनी तरफ रागिब करती है। पेश है हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद डार की ये रिपोर्ट। स्लिप ट्यूलिप गार्डन ही नहीं बल्कि लहलाते सरसों के खेत भी इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित कर रहा है। ये पूरी तरह से खिले सरसों के खेत न केवल आंखों के लिए एक सुंदर दृश्य है बल्कि कश्मीर की बदलती कृषि यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। ये बात काबिल जिक्र है कि नेशनल ऑयल सीड्स मिशन के तहत सरकार तिलहन की पैदावार को वादी कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, जिससे इस काश्त में से वाबस्ता किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। महकमे ज़राअत के कश्मीर के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना है कि इन इक़दाम से न सिर्फ तिलहन की पैदावार को फ़रोग मिला है बल्कि यहाँ की सयाहत में भी नई जान आई है। आज जो हमारे टूरिस्ट टनल से इंटर होते ही ऊड़ी चले जाएं, सोनामार्ग की रोड पर चले जाएं, पहलगाम की रोड पर चले जाएं, दूध पथरी की साइड में चले जाएं, मैं कहूं कि कहीं पर भी चले जाएं कि इंटीरियर जो हमारे गांव है अगर वहां पर भी चले जाएं तो वहां पर भी आपको सरसों जो है इस वक्त वो येलो कारपेट कश्मीर के बीच में वो आपको दिखाई दे रही है। और इस क्रॉप को ग्रो करने के पीछे हमारा डिपार्टमेंट की कुछ बेसिक लॉजिक थे कि हम लोगों की जो डाइटिंग हैबिट है उसके बीच में जो तेल की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़्यादा होती थी और वो सारे का सारा हम बाहर से लाते थे। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जब ये मुहिम स्टार्ट की और आज अल्लाह के फजल से हम सरसों के तेल में इसकी जो सरसों की पैदावार है इसमें हम खुद कफील हैं। वादी आने वाले सयाह तिलहन के फूलों की खूबसूरती देखकर फूले नहीं समाते। बहुत अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। मतलब हर एक मोमेंट या फिर हर एक एरिया, हर एक जो भी आप बोलोगे, हर एक कैप्चरिंग मोमेंट है। सो प्लीज़ कम विद सम एक्स्ट्रा मेमोरी इन योर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और वॉट एवर इट इज़, कैमरा और वॉट एवर। एक्चुअली मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि लोग कश्मीर को जन्नत यूँ ही नहीं कहते हैं, वो एक्चुअल में जन्नत है। तो अगर ये आपको जेन्युइनली इस फ्रेज का मतलब जानना है ना कि जन्नत कश्मीर कैसा फील होता है, तो आप ज़रूर कश्मीर आइए और यहाँ ज़रा आके ज़्यादा वक्त लेके आइए। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ दिन कम पड़ जाएंगे आपको रहने के लिए, क्योंकि यहाँ हर एक सीन, हर एक नज़ारा, लोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक चीज़ हम कैमरा में नहीं कैद कर सकते हैं, बट हम वक्त गुजारे ना वो हमारे दिल में हमेशा के लिए लेकर जा सकते हैं। तो ज़रूर आइए कश्मीर। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर सरकार कश्मीर में खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाने के
लिए एक मिशन मोड पर है। नेशनल ऑयल सीड्स मिशन के तहत खासतौर पर सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को हौसला दे रही है। पहले ही कश्मीर में 14 लाख हेक्टेयर की जमीन पर सरसों की खेती हो रही है। ये न सिर्फ किसानों को खुद कफील बना रहा है बल्कि कश्मीर में टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ दूरदर्शन न्यूज के लिए मैं शबीर डार। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में आज शजरकारी का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने पहला पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर 300 तलबा को ग्रीन एम्बेसडर्स के तौर मुंतखब किया गया, जो अपने तालीमी सफर के दौरान इन पौधों का ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।